और हाँ, तुम लोग हल्ला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि वीडियो चल रहा है तो चुप रहना है, वैसा कोई बात नहीं है। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है, इसके चलते वो नहीं करना है, ठीक है। ओके ओके, सो वी आर गोइंग टू डू ट्रांसलेशंस टुडे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी हियर once check। चलो हेडिंग दे दो, ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित क्या करेंगे आज हम लोग? ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलो आगे देखिए। एंड वी नो द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैव और हैज़। ओके, और उसके बाद क्या होता है? प्लस V3 होता है, और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो इस पर देखते हैं। नंबर फर्स्ट, मैं यह काम कर चुका हूँ। मैं यह काम कर चुका हूँ। ओके, मैं यह काम कर चुका हूँ। तो बताओ कि ये कैसे हो जाएगा? मैं यह काम कर चुका हूँ। ओके, तो देखो, चुका हूँ चुकी हूँ लगा हुआ है ना, तो जितना भी चुका हूँ चुकी हूँ, या है, ए है, ई है, ये सब लगा रहता है, तो उसको कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, तो जब इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है, यानी ट्रांसलेट करना है, तो हम लोग फार्मूला जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कर लेंगे। तो देखो क्या होता है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं का क्या हो जाएगा? आई होता है। उसके बाद हैव या हैज़, इस दोनों में से कौन सा लेंगे? आई के साथ क्या, शॉर्ट टेबल में हम लोग पढ़े हैं कि आई के साथ हैव लगता है, बिल्कुल सही बोली, आई के साथ हैव यूज कर लेंगे, आई हैव। उसके बाद क्या है? देखो, V3 वर्ब का तीसरा रूप। ओके, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है। इसमें वर्ब क्या होगा? करना वर्ब होगा या काम वर्ब होगा? करना, काम वर्ब नहीं होगा। काम करना वर्ब नहीं होगा। हाँ, काम करना, काम जो है इसमें वर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं वर्ब होगा? हाँ, तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो काम है उसमें ये विशेषण लगा हुआ है, यानी एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, एडजेक्टिव इसमें लगा हुआ है। तो जब काम के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, ठीक है, यानी विशेषण रहे, तब ये जो काम होता है ये वर्ब नहीं होता है।
ये एक्चुअली क्या हो गया, नाउन हो गया, और वर्ब क्या है, ये करना वर्ब है, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे यह ख़त्म हो गया, मैं काम कर चुका हूँ, तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक वर्ब होगा, काम करना यानी वर्क, तब डू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये करना वर्ब है। तो चलो देखते हैं। और तो जैसे भी जब भी काम में लगा रहे कोई विशेषण, यह काम, वह काम, मेरा काम, तुम्हारा काम, ये इसका काम, उसका काम, तो जब भी काम में कोई विशेषण रहे तो काम क्या होता है, वर्ब नहीं होता है, बल्कि ये करना वर्ब हो जाता है। ओके, तो देखो करते हैं। आई हैव, अब क्या करना का क्या, डू, लेकिन उसका तो तीसरा रूप देंगे ना, थर्ड फॉर्म देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव डन, आई हैव डन। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये विशेषण एडजेक्टिव और ये नाउन, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यह काम, यह का क्या हो गया, दिस, और काम का वर्क, तो ये ट्रांसलेशन बन गया, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूँ। ओके, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूँ। मैं यह काम कर चुका हूँ। चलो देखते हैं आगे। अगला बनाओ, ये सब कोई लिख लिया, इसको बनाकर देखो। देखो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है। अस्त का देखो, अस्त का होता है सेट, SET सेट, सेट सेट सेट, वर्ब चार्ट में देखो मिल जाएगा सब। मतलब क्या, अस्त होना या डूबना, अस्त होना, सेट सेट सेट, अस्त होना या डूबना। और सूर्य का द सन हो जाएगा। ओके, सूर्य का इंग्लिश जो है वो क्या हो जाएगा, द सन। सूर्य अस्त हो चुका है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बनाया। द सन हैज सेट। देखो सपना कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, सूर्य का द सन हो जाएगा, द सन। उसके बाद क्या देंगे, हैव या हैज में से कोई एक चीज़ देना है, तो हैव लेंगे या हैज, डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नेम है, सूर्य तो एक ही है ना, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ क्या लेते हैं, हैज लेते हैं। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज, द सन हैज। उसके बाद V3, अस्त होना, ये वर्ब है। अस्त होना का होता है V1 क्या होता है, देखो सेट, V2 भी सेट, V3 भी सेट, तो V3 लिख देंगे, SET सेट, द सन हैज सेट। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ओके, तो इसलिए यहीं पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, द सन हैज सेट, सूर्य अस्त हो चुका है। ठीक है, इसे लिख लो। अब इसी पे आधारित कुछ दे रहे हैं, बनाकर देखो। तो लिखेंगे नंबर 3 देकर, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। उसके बाद वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। उसके बाद लड़के आ गए हैं, लड़के आ गए हैं, लड़के आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद तुमने इसे किया है, तुमने इसे किया है,
नाउ डू दिस, इसे बनाओ, तुमने इसे किया है। इसे का इंग्लिश होता है दिस, इसे का इंग्लिश होता है दिस, THIS, दिस, दिस मीन्स इसे। करना का इंग्लिश डू, डिड, डन। क्या देख, I have done this work, very nice. The son has said he has gone to school, they have gone. लड़के आ गए हैं, the boys have come, तुमने इसे किया है, you, ठीक। I have done this work, the son has said he has gone to school, they have gone, the boys have come, you have done this, correct? Nice performance. बन रहा है पिंटू? हाँ, तुमने कहा यू दो, बिल्कुल सही। यू हैव, अच्छा इससे किया है, ये डन दे दो, V3, DONE, डन। ठीक है, ये इसमें हैव दे देंगे। देखो बॉयज़ है ना, द बॉयज़ है, एक से ज़्यादा लड़का है, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। द बॉयज़ हैव कम, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। ही हैज़, वह स्कूल गया, ही हैज़ गोन। गो का भीतरी क्या होता है, गोन होता है, गोन टू स्कूल। द सन हैज़ सेड, ठीक है। I have done this work, the son has said he has gone to school, they have gone, the boys have gone, तुमने इसे किया, you have done this। मैं यह काम कर चुका हूँ, I have done this work, the son has said he has went to school, they have gone, the boys have come, you have done this, very nice। क्या चीज, I have a dream, मेरा एक सपना है। I have a dream मतलब मेरा एक सपना। तो ये चुका चुकी नहीं ना, मेरा एक सपना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा एक सपना है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये टेंस का वाक्य नहीं है, ये जो है साधारण ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सब। मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है मतलब क्या, मेरे पास एक सपना है, तो पास का क्या होता है, हैव या हैज। क्या चीज, नहीं ये बुक का नाम नहीं, ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर है, ये 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। चलो ये बनाई, देखो कैसे बनेगा। वह स्कूल गया है, ठीक है, वह स्कूल गया है, तो देखो कैसे बनेगा, समझो इसको। वह स्कूल गया है, तो हम लोग पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए, या है लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हम लोग फॉलो कर लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि इस जो एक्शन करे, कार्य करे, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, शॉर्ट टेबल उल्टा के देखो, कल लिखाए हैं शॉर्ट टेबल, देखो शॉर्ट टेबल इधर होगा, अफर्मेटिव के पास शॉर्ट टेबल, हाँ
शॉर्ट टेबल उल्टा के देखो, ही रहे या सी रहे या इट रहे या सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हैव या हैज में से क्या ले लेंगे? हैज ले लेंगे, इसलिए ही के साथ यहाँ हैज ले लिए। ओके ना, अब देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखो गया, गया मतलब क्या? जानो, यानी कि गो होता है ना। अब देखो गो का क्या होता है तीसरा रूप? वर्ब 3 बता सकती हो गो का क्या होता है तीसरा रूप? गोन। ठीक है, ये याद करना पड़ता है, वर्ब फॉर्म जो है ना याद करना पड़ता है, तो इसको याद कर लेना है। ही हैज़ गोन, तो देखो ये ग्रामर की किताब में मिल जाएगा वर्ब फॉर्म, उससे याद कर लेना। यानी तो जब एडमिशन लेने के वक्त देंगे, बुक मटेरियल देंगे ना, उसमें वर्ब चार्ट वो रहेगा। तो ही हैज़ गोन, गोन दे दिए तीसरा रूप। उसके बाद कहाँ जा चुका, ये हमारा V3 हो गया। तो स्कूल, स्कूल का क्या दे देंगे? टू स्कूल। टू क्यों दिए बताओ? टू क्यों दिए? सिर्फ स्कूल भी तो दे सकते थे, टू क्यों दिए आखिर बताओ? हाँ ठीक है, यानी जब हम किसी जगह की ओर जाएं, ठीक है, तो उस जगह के पहले टू जरूर लगता है। ठीक है, जैसे आई गो टू भागलपुर, मैं भागलपुर जाता हूँ। आई गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई गो टू द रेलवे स्टेशन। तो किसी भी प्लेस की ओर जाएंगे तो उसके पहले टू प्रीपोजिशन ये लगेगा। ठीक है, इसलिए स्कूल तो है, स्कूल का स्कूल तो होता है, लेकिन उसके पहले टू दे दिए क्योंकि जगह का नाम है। ठीक है, किसी जगह के नाम के पहले टू दे देते हैं। तो इस तरीके से बन गया। देखो सब्जेक्ट हो गया है ही, उसके बाद क्या ले लिए? हैव या हैज में से हैज ले लिए, क्योंकि शॉर्ट टेबल में क्लियर लिखा हुआ है कि ही रहे तो हैज ही लेना है, हैज ले लिए। उसके बाद तीसरा रूप लेते हैं वर्ब का। ये वर्ब क्या है? गया मतलब जाना, इसका इंग्लिश क्या होता है? गो हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट गो नहीं लिख सकते। गो का तीसरा रूप क्या होता है? गोन। ठीक है, और ये चीज़ याद करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इरेगुलर वर्ब इसको कहते हैं। ये इरेगुलर वर्ब जो है ना बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उसको जो इम्पोर्टेंट है वो करीब वही 50 के करीब होगा, तो उतना सा बस कर लेना है तो हो जाएगा। तो ही हैज़ गॉन, और उसके बाद स्कूल, तो टू स्कूल बन गया। चलो अगला देखो क्या है? वे लोग जा चुके हैं। ठीक है, वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं, तो वे लोग का क्या हो गया? दे के साथ क्या लगता है? हैव लग जाता है, हैव दे दिया। और उसके बाद क्या है? V3 वर्ब क्या है? ये जाना, जाना का गो, गो का V3 क्या होता है? गोन। और यहाँ पर के कहाँ जा चुके हैं ये सब कुछ नहीं दिया, इसलिए यहीं पे फुल स्टॉप। दे हैव गोन, वे लोग जा चुके हैं। चलो अगला देखो क्या है? लड़के आ गए हैं। तो देखो लड़के आ गए हैं, तो लड़के आ गए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़के। लड़के का क्या इंग्लिश हो जाएगा? द बॉयज। इस बार देखो प्लुरल है, इसलिए क्या ले लेंगे? हैव ले लेंगे। ठीक है, हैज नहीं लेंगे। द बॉयज हैव, हैव हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है? V3 हो जाता है। आना, आना का क्या होता है? कम। ठीक है, तो देखो कम V1 हो गया, कम केम कम, V1 V2 V3। ठीक है, V1 V2 V3। तो ध्यान दो V1 और V3 क्या है? सेम है। ठीक है, सिर्फ V2 में क्या लगा है? ए लग गया है। तो यहाँ दे देते हैं द बॉयज हैव कम, लड़के आ गए हैं। चलो ये V3 हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट V3 दे दिया, अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो इसलिए यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुमने इसे किया है। ठीक है, देखो कैसे ये बनेगा। तुमने इसे किया है, तुमने इसे किया है। तो तुमने का ये तुमने सब्जेक्ट हो गया, तुमने का यू के साथ क्या लगता है? मुझे शॉर्ट टेबल देख के बताओ तो यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। सही बात, हैव लगता है। यू हैव।
ये तो रेड वाला है, ब्लैक। आज लगता है अभिषेक फाइनली परेशान उसका हालत ख़राब। देखो जो रूटीन मेंटेन नहीं करेगा ना उसको बहुत दिक्कत है। पढ़ाई करता है, गेम खेलता है, क्या पता। देखो मोबाइल एक बहुत बुरा चीज़ हो जाता है अगर उसका गलत यूज़ किया जाए तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और आदत हो जाता है, ये आदत है, एक लत है जो कि एकदम से आदमी छूटता ही नहीं। कुछ नहीं दिखता है। हाँ मतलब देखो उसको लगता होगा कि आज रात में जो है ना थोड़ा सा करके जो भी यूज़ करे थोड़ा सा यूज़ करके अब हम हाँ सो जाएंगे। लेकिन जब वो यूज़ करने लगता है तो तुरंत 1 घंटा 2 घंटा कैसे 12 1 2 बज जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए खाना खाने के बाद बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना चाहिए। उसको जो है साइलेंट करके सो जाओ सीधा, सिर्फ अलार्म लगा देना चाहिए सवेरे उठने का। बढ़िया करती हो। चलो देखो तुमने इसे किया है तो यू के साथ क्या लगेगा सपना? हैव लगेगा, बहुत बढ़िया। अभी दिस नहीं, अब देखो हैव दे दिया। अब हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? ये किया यानी करना। करना का क्या होता है? डू। और डू का भीतरी डन। डन दे दिए। अब देखो भीतरी के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? जो क्या का उत्तर दे। किया है तो क्या किया है? इसे किया है तो इसे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसे का इंग्लिश क्या हो जाता है? दिस। बन गया ये। चलो जल्दी से लिख लेना है। ओके नाउ मूव ऑन टू नेगेटिव। अब हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। गर्मी नहीं लग रहा है जी? गर्मी लग रहा है तो बोलो पंखा तेज कर। नहीं लग रहा है क्या? तुम लोग को गर्मी भी लग रही है? कम इसलिए किया है कि हाँ नहीं, अगर गर्मी लग रही है तो वॉल्यूम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ओके चलो एक ग्रीन से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव। ओके अब मुझे बता दो नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? टेल मी, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, बस क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। कहाँ? हैव या हैज के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन सा है? 2 ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव या हैज। तो हैव या हैज के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा लेंगे। फिर तुम बोलियो अच्छा। ओके ठीक है। नाउ तो देखो क्या है, सब्जेक्ट हो गया हैव या हैज, इतना तो होता ही था। बस क्या करेंगे इसके बाद ऑक्सिलरी, इस दोनों को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। तो देखो नॉट लगा दिए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। चलो इसको कोशिश करके बनाकर दिखा सकता है तो दिखाओ, अदरवाइज हम बताएंगे। बहुत बढ़िया। 90 प्लस तो कोई काटेगा नहीं है नंदनी का, एकदम 90 प्लस आना एकदम भागलपुर टॉपर ही नहीं बिहार टॉपर लिस्ट में शामिल होना है। अगली बार फिर भागलपुर टॉपर हम इसी इंस्टीट्यूट से देंगे। हाँ हाँ हैज हो जाएगा। हैज एक ही सूर्य है ना, एक को क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। हाँ
हाँ सन तो है ही। The sun हाँ हैज़ मतलब has not said. हाँ बिल्कुल सही। सर एलेवेंथ में जो अभी पढ़ा रहे हैं, हाँ जो एग्जाम होता है, हाँ। तो उसमें जैसे आएगा नहीं, आएगा काहे नहीं। तो फिर सारे बच्चे जब क्लास करते हैं फिर भी मोबाइल देख के ही क्यों लिखते हैं? मोबाइल देख के ही, क्योंकि वो 11th सीरियसली नहीं पढ़ता है, इसलिए जब 11th नहीं पढ़ा है तो मोबाइल देख के ना लिखना पड़ेगा। और वही तो गलत बात है ना, क्या करोगे। कुछ बच्चे तो 11th में भी नहीं मेहनत। बिहार का शिक्षा व्यवस्था इसलिए तो गिर गया है। अगर टाइट करेगा तो वो ऑब्वियसली वो कोचिंग पढ़ना है उसको, वो अच्छे से पढ़ेगा। बच्चे तो मेहनत करते हैं। हाँ तो बहुत का यही होता है। हाँ बहुत कोई सोचता है अरे 11th नहीं पढ़ेंगे 12th में वो कर ले, उसका हमेशा बेस कमज़ोर रह जाता है, वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा। क्योंकि मैथ ही है ना, 11th का मैथ और 12th का जुड़ा हुआ है। जो 11th का नहीं पढ़ेगा उससे इंटीग्रेशन जो है बनेगा ही नहीं, एकदम से नहीं बनेगा। मुझे भी बहुत कहा कि 11th क्या करोगी, अच्छा टाइम पास है, मस्ती एक साथ करो। देखो मस्ती 12th के बाद करो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना परेशान नहीं, बस ये 2 साल जो है ना इंसान को, हाँ 2 साल बहुत दिक्कत है, और कष्ट वो सह लेगा ना जो उसका ज़िंदगी भर समझो। हाँ उसके बाद जितना 100 साल जिएगा एंजॉय के साथ जाएगा जिएगा, जितना 100 साल जिएगा। सर जो नीट करता है वो बीए नहीं करता, जो नीट नहीं करता वो बीए करता। हाँ देखो 12th के अगर कोई तुम नीट दे रहा है या आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए तुमको 11th से बहुत ज़्यादा पूछता है। तब 11th का बहुत कोई सोचता है तो उसी का नहीं निकलता है नीट या आईआईटी, सालों दर साल जो है कि वो तैयारी करता रहता है, लेकिन उसका नहीं निकलता क्योंकि 11th पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए 11th पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास का नहीं होगा तो फिर कैसे वो एग्ज़ाम फेस ही नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं, तो आ जाएगा, तुम लोग का दिक्कत नहीं है। देखो ये 2 सब्जेक्ट तो हम गारंटी सीना ठोक के कहते हैं 90+ हिंदी इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी में, ठीक है। तो उसको कोई काट ही नहीं सकता। मेरे यहाँ से हाँ नहीं आया तो नहीं, हम अपना नाम बदल लेंगे, ठीक है। इतना हम चैलेंज लिए, ठीक है। 80 से नीचे इस बार भी किसी का नहीं आया है, नीचे 80 से नीचे किसी का नहीं आया है, ठीक है। हाँ तो किसी का नहीं आया है। देखो वैसा पढ़ाई देते हैं, ऐसा थोड़े कि साधारण टेस्ट लेते हैं, बहुत हार्ड टेस्ट लेते हैं। और सबसे क्वेश्चन एक बार ये जो 12th का लिए थे टेस्ट, उसके लॉज में वो कंपटीशन वाला लड़का था, वो कहा कि हमसे ये सब नहीं बने, ये सब बहुत हाई लेवल का है। तो उस तरीके से तैयारी कराते हैं ताकि वहाँ पे बिहार वहाँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में जाके कोई दिक्कत हुई नहीं, पहले से तुम परिचित रहो, फैमिलियर रहो उस चीज़ से, और वहाँ पे देखते ही बना देना है। तब ये सब देख रही हो, ये सब पकड़ के सबको रटवा दिए हैं। अभी कहीं से पूछोगे वो लोग बता देगा, और अभी इसी टाइम में। तब मोनी ठीक ही है, थोड़ा सा डाउन है वो। हाँ देख सुनो ना, वो बोली थी क्या कि वो मेरी है वो, तो वो रिलेटिव वो आएगी और बहुत कमज़ोर है और बहुत कुछ नहीं जानती है, मेरे से भी कमज़ोर। जब ये बात बोली ना मेरे से, थोड़ा सा हमको चिंता हुआ कि कुछ ज़्यादा ही तब हमको करना पड़ेगा, काहे कि ये बोल रही है कि मेरे से भी कमज़ोर है। तब तो हमको लगा तब तो उसको एकदम पढ़ के एक चीज़ बताना पड़ेगा कि इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे, मान लो कि बैट है तो BAT बैट, ऐसे बताना पड़ेगा। खैर ठीक है, भेजना तो हम खुद तो उसी के लिए है, टीचर का काम ही। हाँ इसके बारे में टीचर का तो काम ही वही है करना, तो यही। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बिल्कुल उल्टा। तो इसीलिए आएगा, क्यों नहीं आएगा, बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। चलो तो यही है।
तो इसीलिए मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा नंबर, बस। बैठ के फिर आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम लोग सभी को रूटीन फॉलो करना होगा। तो घर पे जाके एक रूटीन बनाओ और जो है कि जो रूटीन है उसको कोशिश करो एकदम फॉलो करने का, ठीक है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि इस घंटा यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये नहीं। इस चीज़ का रूटीन बनाओ कि तुम कितने घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, कितना घंटा पढ़ रहा है। हाँ, ये करेगा कि इस समय यही पढ़ेंगे तो हो सकता है माइंड उस समय वो चीज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो हाँ सब्जेक्ट अदला बदली कर सकता है, लेकिन घंटा कम नहीं होना चाहिए। मान लो तुम ये रूटीन बनाया है कि हमको जो है कि टोटल जो है कि 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है, टोटल जो है 10 आवर्स पढ़ना है, तो वो रूटीन बना लो कि हाँ कितने घंटे कोचिंग, 4 घंटा कोचिंग है और 6 घंटा हमको सेल्फ स्टडी देना है। तो वो रूटीन बनाओ और टाइम हो जाए तो एकदम किसी का नहीं सुनो, अपनी भी नहीं सुनो, और एकदम बैठ जाओ और उसको और कोशिश करो जो चीज़ दिया गया है उसको कितना जल्दी ख़त्म करें, ठीक है, उसको कितना जल्दी हम तैयार कर लें, ये जो होना चाहिए। तब जाके जो है कि जितना सब्जेक्ट है सब में ऐसा करेगा तो बिल्कुल उसका वही वैसा ही स्टूडेंट टॉपर लिस्ट में आता है, बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसा थोड़े कहीं विदेश से आता है, हम लोगों के ही ना बीच से टॉपर बनता है कोई। तो और बहुत कोई पता चलता है, जैसे कि इस बार टॉपर थी ये आर्ट्स की, कटिहार डिस्ट्रिक्ट की थी, तो उधर जो है वो गांव में ही रह के पढ़ी है। ऐसा नहीं कि मतलब गांव में रहती थी, लेकिन वो उसका पूर्णिया जाती थी, वहाँ पे पढ़ाई का था, तो वहाँ कोचिंग जाती थी, हाँ आर्ट्स का हाँ। तो वो जाती थी और जो है कि यानी वो बढ़िया से समय का यूज़ करती होगी, तो इसलिए वो टॉपर बनी। तो यही बात है, जो समय का अच्छे से यूज, हाँ जैसे तुम नहीं आती हो, शहर बगल में पड़ता है, बगल में शहर है, तो वैसे ही वो भी आती थी, साइकिल से जाती थी और आती थी पूर्णिया से पढ़ के, तो इस तरीके से तो वो टॉपर बनी, ठीक है। तो चलो ये देख लेते हैं कैसे बना। सूर्य, द सन हैज, अब देखो हैज के बाद क्या हो जाएगा, द, ये सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द सन। देखो सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट कौन है जो एक्शन करे, उगने का, ये अस्त होने का काम कौन करता है या नहीं करता है, ये सूर्य करता है अस्त होने का काम, तो वही है। तो द सन सूर्य हो गया। उसके बाद द क्यों लगाए, पता है, बता सकता है द क्यों लगाए। जितना भी खगोलीय पिंड रहता है ना, सेलेस्टियल बॉडीज, सूर्य चंद्रमा तारा, सब में द लगता है। हाँ, और दूसरी चीज़ जो दुनिया में एक है, अकेला है, यूनिक है, उसमें द लगता है। इसलिए कभी भी सिर्फ सन नहीं होगा बल्कि द सन होगा। एक ही सूर्य है ना दुनिया में, जो भी एक चीज़ है ना उसमें द लगता है, ओके। तो इसलिए द सन, तो एक चीज़ है सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़ ले लिए, हैव नहीं लेंगे। हैव किस में लगता है, जब दो व्यक्ति रहे या दो चीज़ रहे, एक चीज़ रहे तो हैज़ लेंगे। उसके बाद क्या लेना है, देखो नॉट है तो नॉट ले लिए, और उसके बाद क्या है, V3 लेना है, ठीक है। V3 क्या है, अस्त, यानी सेट हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। अब फिर भी वो तेज़ हो रही है, तब अब बढ़िया लाती है। शुरू में जब टेस्ट लिए थे तो उसका मात्र जो है कि आया वही 12 नंबर आया था 50 में, तो वो बहुत घबरा गई, उदास भी हो गई पूरा। कहे ऐसा उदास नहीं होना है, पहला टेस्ट है तो इसमें घबराने का बात नहीं है। हाँ, अब अच्छा लाती है। अब इधर तो 38 नंबर लाई थी 50 में, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है। अगर 38 है तो 38 आ गया है तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। और उसमें भी हाँ, मेरे पास का जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ हम लेते हैं, खास करके क्वेश्चन। और वो कम सम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एकदम 50 क्वेश्चन देते हैं वो, 10 12 13 क्वेश्चन देने से नहीं, और भी है नहीं। वो दूसरे बैच पहले एक ही था, अब बैच सब बदल लिया, तो हम क्या करें। तो यही है, तो 50 क्वेश्चंस देते हैं, ऐसा नहीं कि। और तुम लोग का भी धीरे धीरे लेवल हार्ड करेंगे, ठीक है, अभी और लेवल हार्ड होगा, तो इसीलिए लेकिन दिक्कत नहीं है, जैसे अभी बना रहे हैं तो वहाँ भी बना लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लिखो, नंबर 2 लिखो, क्या चीज़,
अच्छा, वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक बनाएंगे, ठीक है, सही है। चलो इसके बाद लिखेंगे मैंने श्याम को नहीं देखा है, 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 मैंने श्याम को नहीं देखा है। ओके, हाँ, उसके बाद उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है। उसके बाद उसने मेरी मदद नहीं की है। हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। ओके, उसके बाद काटना का कट, CUT कट, कट कट कट, तीनों एक जैसा होता है। शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं। नाउ डू दिस, इसे करके दिखाओ। जिसका मीनिंग पता नहीं हो पूछ लेना, और वर्ब का तीसरा रूप ये भी पता नहीं हो तो पूछ लेना। देखो कैसे बनाओगे। मैंने श्याम को नहीं देखा, मैंने का आई होगा, तुम भी देखो इसको इधर इस साइड पर। हाँ, अच्छा देखना का, हाँ सीन हो जाएगा, सी साव सीन, सी साव सीन, V1 V2 V3, सी साव सीन। सी साव सीन हो गया। वो धमाल मचा रही हो जी तुम लोग। The sun has not set. I have not seen Shyam. He has not helped me. We have not cut this tree. The teacher has not come. बहुत बढ़िया। देखो इसी तरह तुम लोग जो भी है रेगुलर आ रहा है, जो रेगुलर आएगा हम उसका गारंटी बिल्कुल लेंगे। हाँ, जो रेगुलर आएगा उसका देखना का, देखा देखो तीसरा रूप सीन हो जाएगा, SWN सीन, SWN सीन दे दो। उसके बाद श्याम लिख देना है। I have not seen Shyam. He has not helped me. We have not cut this tree. The teacher has not come. ठीक। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। The sun has not set. I have not seen Shyam. He has not helped me. We have not cut. अच्छा इसका दिस दे देंगे, इस पेड़, ठीक है, इसका दिस हो जाता है, दिस ट्री, इसका दिस, द टीचर हैज नॉट कम। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, हम लोग का वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव दे दो, HAVE हैव। अब देखो क्या है, नहीं, नहीं का नॉट दे देते हैं हैव के बाद, नॉट। अब भर्व देते हैं, भर्व क्या है देखो, काटना, काटना का क्या हो जाएगा, कट, CUT कट। वी हैव नॉट कट। अब इस पेड़ तो इसका दिस, और पेड़ का ट्री तो दिस ट्री दे दो, ये बन जाएगा। वी हैव नॉट कट दिस ट्री, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। नो। द सन हैज़ नॉट सेट। आई हैव नॉट सीन श्याम। He has not helped, ED दे देंगे, help me. We have not cut this tree. The teacher has not come. ठीक। The teacher has not come.
वी हैव नॉट कट दिस ट्री, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, ईडी लगा देंगे V3, आई हैव नॉट सीन श्याम, डबल ई, ठीक। बनाए, आई हैव नॉट सीन श्याम, बहुत बढ़िया बनाई। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। द सन हैज़ नॉट सेट, इसको बना लो, उसने का ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है बताओ, हैज़ लगता है, HAS हैज़। और जब कोई दिक्कत हो तो पीछे पलट सकती हो। बनाओ, देखो ही के साथ हैव नहीं लगता है, हैज़ लगता है, HAS हैज़। हाँ, ही हैज़ नॉट, और उसके बाद मदद करना का हेल्प, HELP हेल्प, उसमें ED लगा देंगे, HELP, हाँ ED जोड़ दो, हाँ ED, D दो, हो गया, हाँ D हेल्प। अब किसका, मेरी का मी, बन गया। ही हैज़ नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की है। हम लोग का V हो जाता है WEV। अब V के साथ क्या लगता है बताओ, शॉर्ट टेबल देख के बताओ, पलट, हाँ बिल्कुल हैव लगता है, सही है, HAV हैव, हाँ नॉट। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब का तीसरा काटना, काटना का कट, CUT कट, तो हो गया कट कट कट, V3 भी कट ही होता है। अब क्या इस पेड़, तो इस का दिस होता है, इसका दिस। अब पेड़ का इंग्लिश क्या होता है, ट्री, TR डबल ई, बन गया। वी हैव नॉट कट दिस ट्री, कट दिस ट्री, हाँ। शिक्षक, शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाता है, द टीचर, द टीचर, हाँ द टीचर, TEACHER, द टीचर, शिक्षक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर। और एक शिक्षक है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। एक व्यक्ति रहता है तो हैज हो जाता है, इसलिए हैज ले लेंगे, हैज नॉट। आना का क्या, कम, हो गया, ई लगा दो, COME, हो जाए द टीचर हैज़ नॉट कम, बन गए। चलो मूव करते हैं जल्दी से आगे। इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्या होता है, या ठीक, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस, वेरी नाइस, ठीक। करते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। क्या तुमने राम को पीटा है, क्या तुमने राम को पीटा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। पीटना का क्या होता है, बीट, इसका V3 क्या हो जाएगा, बीटन, ठीक है। पीटना का क्या होता है, बीट, इसका V3 हो जाएगा बीटन। देखो कैसे बनेगा। जब भी क्या से शुरू होता है ना वाक्य, उसको क्या करते हैं, हैव या हैज से स्टार्ट करते हैं। तो हैव या हैज, तो देखो हैव लेंगे या हैज किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू, तो हम क्या ले लेंगे, हैव ले लेंगे, ठीक है। इसलिए पहले क्या ले लिए, हैव ले लिए। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू, हैव यू। उसके बाद V3, वर्ब क्या है, पीटना, ठीक है। पीटा मतलब ओरिजिनल क्या होता है, पीट ना,
तो पीटना का क्या होता है? बीट। और बीट का भीतरी क्या होता है? बीटन। ओके, तो क्या दे देंगे यहाँ पर? बीटन। और सबसे अंतिम में क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पीटा है, जिस पर प्रभाव पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पीटा है तो किसको पीटा है? राम को। तो राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, राम दे दिए। हैव यू बीटन राम, ये क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इसे लिखिए। और देखो, और एक बात, मेरे पास जो पढ़ता है वो हम चैलेंज देते हो अपने पूरे बिल्डिंग में जहाँ रहता है वो सबसे तेज होगा तो होगा, कंपेयर कर सकता है। तुम लोग भी देखना, तुम लोग जो है बस 6 से 7, तुम पूरे बिल्डिंग में तुम चैलेंज कर सकता है, कोई तुमको हराने वाला नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। कंपेयर में एक लड़का है जो अपने आप को बहुत समझता है, यही करता है। तो वही कमेंट्री रास्ता बता। चलो, हैव यू बीटन राम, और वो 16 सेंटेंस प्रैक्टिस करना है, उससे अंग्रेजी तुम्हारा जो है ना बढ़िया हो जाएगा। उससे अंग्रेजी बोलने से क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलप होता है। और आगे तुम लोग को इसलिए वो करवा रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को लेके हम नहीं चलते हैं, आगे NDA का फॉर्म भरना है और एयरफोर्स का फॉर्म भरना है, और उसमें सेना में जाना है। क्या होता है? एयरफोर्स में ये वायुसेना, ठीक है, समझा कि नहीं? सबको भरना है, उस लेवल से हम तैयार। ये साधारण वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाना है हमको, ठीक है? इस स्टूडेंट को ठगना नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे पास आया है तो भविष्य बनाने के लिए, इसीलिए तो वो सिर्फ इंटर कर लेने से कुछ नहीं ना होगा। तुम पढ़ाई कर रहा है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो उस हिसाब से ना तैयारी करवाएंगे, शुरू से उसको ढालेंगे, ठीक है? तो और इसीलिए जो है कि ये सब करना है। इंग्लिश भी धीरे धीरे बोलने भी सिखा देंगे, जैसा कि हम लोग करते ही हैं प्रैक्टिस लास्ट में, तो करते हुए। तो इसीलिए कि देखो, पहले तो इस लेवल का पढ़ा रहे, रिटर्न तुम्हारा हो जाएगा, और उसके बाद होता है लास्ट में क्या लेता है? इंटरव्यू जो होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, वो तुमको अंग्रेजी में देना। और जो है उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब उसको फाइनल कर लिया, तो समझो उसका जॉब एकदम पक्का, उसको सेलेक्ट कर लेता है तुरंत, ठीक है? तो इसीलिए जो है जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोगों को पढ़ना है अभी के समय में, क्योंकि माता पिता मेनली देखो इसलिए हम लोग को, तुम लोग को जो है कि भेजे हैं कि आगे चल के जो है कि अच्छा पढ़ाई करके उन लोगों का जो है कि सहारा बनना है, ठीक है? और वो लोग कुछ चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक अच्छे पद पे जाए, बढ़िया पोस्ट पे जाए, उनको गर्व फील होगा। सिर्फ इंटर कर लिया, घर में बैठ गया, तो उससे उनको कभी गर्व फील नहीं होगा, ठीक है? उनको फील होगा जब तुम किसी अच्छे पोस्ट पे जाता है, एयरफोर्स बनता है, नेवी बनता है, ये सब में जाता है, या एडमिरल बनता है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा और लाइफ तुम्हारा बढ़िया सेटल होगा। और जो नौसेना में खास करके अगर जो चला जाएगा तो उसको विदेश घूमने का तो मौका ज़रूर मिलता है, विदेश घूमने का उसको, वो भी सरकारी खर्चे पे। तुमको अपना सैलरी का खर्च नहीं करना है, वो सरकारी खर्चे पे जो खर्च होगा जितना। और गवर्नमेंट जब भी बेचती है तो अच्छा होटल, 5 स्टार होटल, वो साधारण होटल नहीं, वो सब अच्छा होटल। तुम टीम के साथ जाएगा तो वो तुम्हारा सारा खर्च वहाँ। हाँ, इंटर के बाद, लेकिन बिहार पुलिस हम नहीं रेकमेंड करेंगे, ठीक है? हाँ, भर सकता है, लेकिन उसमें भी एज होना चाहिए, एज पूरा होगा तब, 18 साल पूरना चाहिए, ठीक है? तो बिहार पुलिस भी बन सकता है, लेकिन जो है ना वो पहले लास्ट में ट्राई करना चाहिए, लेकिन पहले बिहार पुलिस उतना अच्छा नहीं है। कौन सा? NCC की है तो बनना चाहती, तुम अगर सर्वाइव कर सकती है तो बन सकती है। देखो, जैसे ग्रुप डी में हम छोड़ दिए क्योंकि ग्रुप डी में हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए कि उसमें भेज देता है, कोलकाता बोर्ड में मेरा हुआ ग्रुप डी, वहाँ तुमको झोला दे देगा, समझा? उसमें वो रहेगा ठोकने उकने वाला सा औजार, जाके पटरी का कौन सा नट ढीला है उसको ठोको, देखो, और वो जाओ। धूप है तो धूप में, ये नहीं कि धूप है शाम में, वो सब नहीं होता। तुम्हारा ड्यूटी हाफ डलिया होता है ना, सबको चढ़ाएगा जैसे मजदूर चढ़ता है,
और सब वहाँ हाफ पैंट पहन लेता है और जो है कि जाता है वहाँ साइड पे छोड़ देगा। अगर घास उग गया है तो कचिया से घास काटो और वो करो। और वही जब तुम्हारे पास आएगा ना, जब घर आएगा तब सूट बूट पहन के तब आएगा तुम्हारे पास। लेकिन उसका जब वहाँ जाके देखोगे ना तब उसका असलियत पता चलेगा कि कौन सा काम करता है। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा ऑफिसर है ना, मान लो कोई रेलवे में स्टेशन मास्टर है, उसका जो क्वार्टर है, अगर उसके क्वार्टर पे घास बढ़ गया तुमको फ़ोन कर देगा कि हाँ यहाँ आओ ये घास काटो, तुमको घास काटना हो। और उसकी मैडम तुमको अगर सामने भेजी तो जाना होगा सामान, अगर तुम नहीं किया बस लिख के तुम्हारा सैलरी रुकवा देगा या कुछ से कुछ करवा देगा, तो फिर दिक्कत है। अच्छा मतलब बिहार पुलिस में उतना नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस में ये है कि आगे बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि बिहार पुलिस का 24 घंटा ड्यूटी है। तुमको रात में तो रात में बुला लेगा, तुमको चौराहे पे खड़ा करेगा और कर लेगा। देखो बढ़िया जॉब में से क्या आता है, तुम इसमें चल जाओ, एयरफोर्स में चल जाओ, नेवी में चल जाओ, तुमको एकदम बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेगा। बढ़िया फैसिलिटीज़ तुम्हारा जो हाँ तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको उसके पढ़ाई का खर्च केंद्रीय विद्यालय में केवी में पढ़ने के लिए मिलेगा, प्लस 2 बच्चे का जो इलाज है वो मुफ्त, चाहे कितना बड़ा से बड़ा रोग हो तो उसका जो है कि। और वो छोटा से छोटा जाओ, तुमको वो लो लेवल में ही जाना है ना, एयरफोर्स का लो लेवल। मेरे मौसा जी हैं वो झाड़ू लगाने वाला काम करते हैं किस में, एयरफोर्स में, लेकिन फिर भी इतना शानदार फैसिलिटी उसमें है ना। उसका मेरा वो एक भाई है, उसी का बेटा, उसके दिल में छेद था तो बहुत ज़्यादा वो अपने सैलरी से करवाने, लेकिन जो है कि भारत सरकार जो है उसका सारा पैसा वहन किया तब। और उसका दोनों बेटा जो है केवी में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। लेकिन देखो वो कितना उसमें छोटा करते हैं, लेकिन फिर भी तो अगर वो तुमको छोटा भी कम करना है तो उस सब चीज़ में घुसेगा ना केंद्र। हाँ तो बड़ा पोजीशन होता होगा ना। हाँ वही बड़ा पोजीशन, वही कहे उसमें से कोई भी पोजीशन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इंटर के बाद होता है। हाँ इंटर के बाद होता है, इसलिए उस सब में जाने का कोशिश करना चाहिए, वो सबसे शानदार चीज़ है। और बिहार पुलिस भी ठीक है, वो हो गया। फिर एसएससी में जाओ या नहीं तो हाँ बिहार एसएससी या सेंट्रल एसएससी ये सब में जाओ, ये सब तुम्हारा शानदार है। एसएससी शानदार जॉब है, सोमवार से शुक्रवार ड्यूटी करो मात्र, शनिवार रविवार छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और उसके बाद उसमें भी क्या काम का घंटा मात्र, तुम 10 साढ़े 10 बजे जाओ और 4 बजे एकदम फाइनल छुट्टी हो जाएगा, 4 बजे से थोड़ा सा पहले ही। तो ये सब है। लेकिन बिहार पुलिस में तो फिर बहुत दिक्कत, कोई रैली हुआ या कुछ हुआ, चुनाव हुआ, तुमको वहाँ जो है कि ड्यूटी दे देगा। और या तुम गाड़ी, यहाँ तक कि बिहार पुलिस में क्या है गाड़ी भी नहीं देता है सरकार, मतलब व्हीकल अपना ऑटो लगा के जाओ। तुम देखना बहुत सारा बिहार पुलिस को ऑटो पे बैठ के जाता है और किराया देता है। क्या चीज़ टाइम, हाँ टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उनको ध्यान है, समझा। तो ऐसा होता है। चलो होमवर्क के लिए अब लिख लो, तो अभी नहीं हुआ है, ये मेरा फास्ट है ये वाला, समझा, ये मेरा फास्ट है। चलो होमवर्क के लिए इसको लिख लेना है, इंटरोगेटिव लिखेंगे। क्या आपका भाई आया है? 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 उसके बाद क्या बच्चे सो चुके हैं? 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 उसके बाद क्या वह अपना काम कर चुकी है? 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 उसके बाद लिखना है तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? उसके बाद राम कहाँ गया है? राम कहाँ गया है?
राम कहाँ गया है। उसके बाद राम कहाँ गया है। क्या तुमने झूठ नहीं कहा है। क्या तुमने झूठ नहीं कहा है। क्या तुमने झूठ नहीं कहा है। झूठ बोलना का, देखो झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई। ठीक है, झूठ बोलना का इंग्लिश देखो क्या हो जाता है, झूठ बोलना या कहना टेल अ लाई। तो क्या हो जाएगा, इस टेल का टोल्ड हो जाएगा V3, तो क्या हो जाएगा टोल्ड अ लाई, ये यूज कर लेना, टोल्ड अ लाई यानी झूठ कहना या झूठ बोलना। हाँ चलो एक मिनट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो, लेट्स डू सम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, कुछ विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक क्या होता है। ओके, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच वी यूज टू शो सम सडन फीलिंग्स। अचानक से मन में कोई भावना आ जाए या अचानक से कोई चीज़ देख के तुम्हारे मन में कोई उद्गार प्रकट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, उसको एक्सक्लामेशन कहते हैं और वैसे वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलो देखो, कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कितना प्यारा को क्या बोलेंगे, हाउ स्वीट, कितना प्यारा। बहुत अच्छा, वेरी वेल। बहुत अच्छा, वेरी वेल। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। बहुत अच्छा, वेरी वेल। बहुत अच्छा, वेरी वेल। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। बहुत अच्छा, वेरी वेल। अलविदा, गुड बाय। अलविदा को क्या कहते हैं, गुड बाय। ओके, अलविदा, गुड बाय। ओके, अलविदा, गुड बाय। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। ठीक है, क्वाइट मतलब चुप रहना, वही चुप रहना, कीप क्वाइट, चुप रहो। ओके, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। ओके, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ठीक है, जो बहुत शानदार होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ओके, कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। बहुत अच्छा, वेरी वेल। बहुत अच्छा, वेरी वेल। बहुत अच्छा, वेरी वेल। अलविदा, गुड बाय। अलविदा, गुड बाय। अलविदा, गुड बाय। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट या बहुत बढ़िया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा का दो इंग्लिश होता है, या तो वेरी वेल बोलो या एक्सीलेंट बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया, वेरी वेल या एक्सीलेंट। ओके ओके, लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। मीट यू टुमारो ऑन सेम टाइम। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।